तमनगर के तरुण मर्डर केस में कल एक और मकान तोड़ दिया गया। जी हाँ, इससे पहले जो एक आरोपी उमरदीन का मकान तोड़ा गया था, कल एक दूसरे व्यक्ति का मकान तोड़ दिया गया, इस्माइल का। हालांकि इसके बारे में कहते हैं कि ये भी आरोपी है, लेकिन वो कंट्रडिक्शन है इस्माइल के बारे में। इस्माइल जिस वक्त यह हादसा था उस वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तरावी पढ़ रहा था, लेकिन कल मकान उसका तोड़ दिया। यहाँ बात यह है कि मकान तोड़ना किस चीज़ का इलाज है? क्या ये न्याय है? सुप्रीम कोर्ट या भारतीय संविधान की किस धारा में, किस में ये अवधारणा है कि किसी भी आरोपी का मकान तोड़ दिया जाए? अगर आप किसी भी आरोपी का मकान तोड़ते हैं तो उसके पूरे परिवार को बेघर कर देते हैं, जैसे कि अभी है। आज हालात ये है कि उत्तमनगर केस में एक तरफा कार्रवाई होकर लगभग 16 आदमियों को तो अरेस्ट कर लिया है और 4 की और तलाश है। यही हो रहा है। 2 बच्चे युवक कल सरेंडर हुए। कुछ औरतों को घर भेजने की कोशिश की तो वहाँ गाली गलौज और सब कुछ हुआ। वहाँ नौबत काफ़ी उत्तेजना फैल गई तो पुलिस ने उन्हें वापस वहाँ किया। अब हो ये रहा है कि हादसा हुआ, हादसे में एक की जान चली गई। जान तो किसी की भी जा सकती थी, दूसरे पक्ष की भी जा सकती थी। हादसा ऐसा ही हुआ है, दुखद हादसा है। किसी भी मौत पर हम उसको जायज़ किसी भी तरीके से नहीं ठहरा सकते, लेकिन उसमें इस घटना के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है लगातार, वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सामुदायिक घृणा को लेकर कार्रवाई हो रही है। हालांकि पुलिस इससे बार बार इनकार कर रही है। वो बार बार ये कह रही थी शुरू में कि वो ये जो है ये 2 पड़ोसियों का झगड़ा, लेकिन कार्रवाई क्या हो रहा है? इससे पहले बी ब्लॉक वहाँ मुसलमानों के दुकानों को, शटरों को, आदमधड़ों को, छज्जों को तोड़ दिया गया। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, कसूर यही था कि वो मुसलमान थे। उत्तमनगर की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि ऐसे ही जो केस जमुना पार्क में 2-3 हुए हैं। एक तो युवक को मार दिया गया, उसको भी गैर मुस्लिम थे मारने वाले। एक हाफिज कुरान सुभान 15 साल का बच्चा, जिसने अभी जस्ट तरावी के टाइम में नमाज कुरान पढ़ाई थी, उसका कत्ल कर दिया गया। एक और का कत्ल कर दिया गया। पालम में एक दलित का कत्ल कर दिया। कहीं ऐसी घटना नहीं हुई, कहीं उनके बुलडोजर वहाँ नहीं चले उनके आरोपियों के ऊपर। यहाँ बुलडोजर आरोपियों के ऊपर चल रहा है। नगर निगम कहती है कि ये कार्रवाई जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की है। अतिक्रमण तो 22 गज के मकानों में सभी कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ जाके देखिए, किसी भी 22 गज की कॉलोनी में देख लीजिए, 15 फुट का रोड होता है, गली होती है, और उसमें दोनों में 3-3 फुट हर घर कवर करता है। वहाँ मजबूर है वो, क्योंकि 22 गज के मकान में 2 कमरे होते हैं, एक बाहर एक उधर, एक रसोई बन जाती है। बच्चा कुछ नहीं है तो लैट्रिन बाथरूम के लिए उन्हें, जो लैट्रिन के लिए उन्हें टॉयलेट बनाने के लिए उन्हें थड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इधर भी उधर भी, कहीं जीना ऊपर चढ़ता है तो जीने के नीचे वो टॉयलेट बनाते हैं। तो ये इसे अगर अतिक्रमण कहते हो तो सब मकानों को आपको तोड़ना पड़ेगा। जो कार्रवाई अभी की है अतिक्रमण के नाम पे, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपने ये बिल्कुल सामुदायिक घृणा को लेकर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को खुश करने के लिए कार्रवाई की है। और इसके पीछे वहाँ का मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, वहाँ जो उत्तमनगर में है एक जाँच क्यों नहीं कर रहे? वहाँ के निगम पार्षद की जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि निगम पार्षद उसी जाति से आता है जिस जाति का मृतक था। और निगम पार्षद का ये भी कहा जाता है कि निगम पार्षद और इस्माइल की आपस में पुरानी पहले रंजिश रही है। वहाँ पहले झगड़ा भी हुआ था, दोनों में मार पिटाई भी हुई थी। एक जो वहाँ घटना हुई थी इससे पहले, बहुत 10-11 साल पहले की बात है। तो आज एक बार फिर वैसे ही माहौल पैदा हुए। और जिस टाइम लूट हो रही थी वहाँ, जिस टाइम घर जलाया जा रहा था आरोपी उमरदीन का, उस वक्त निगम पार्षद वहाँ मौजूद थे। जी हाँ, और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस तरफ। अफसोस होता है। यही होगा हिंदुस्तान में, यही होगा। कह देता हूँ, निगम पार्षद साहिब सिंह जो आसीवाल है, तो साहिब आसीवाल अगर निगम पार्षद, वो पहले कांग्रेस के थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, चेयरमैन रहे जोन के, वेस्ट जोन के, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। और कुछ नहीं कहेंगे। कानून से उम्मीद करते हैं कि न्याय हो, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि न्याय हो, और पुलिस को भी ये कहते हैं कि न्याय हो, क्योंकि उस परिवार की सिर्फ कुछ औरतें बाकी है और उनके बच्चों का पता नहीं है, कहीं सब इधर उधर हो रहे हैं, किसी का भी कोई पता नहीं है। जो टीवी पे, ये सोशल मीडिया में कई चैनल्स पे वो आती हैं, बयान देती हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो एक तरफ ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना होगा।
एक तरफा कार्रवाई कभी नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती एक तरफा कार्रवाई। आखिर संविधान हमारा है, हमें संविधान का पालन करना होता है, प्रशासन को भी संविधान का पालन करना होता है, नेताओं को भी, और दिल्ली पुलिस को भी। प्रशासन जो है, दिल्ली पुलिस का प्रशासन है, उसे भी संविधान का पालन करना होगा। जय हिंद, जय गांधी देश।